नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अक्टूबर 2025। बाजार आज वैसे काफ़ी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 अगेन 25,900 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया 25,966 पॉइंट पे, लगभग 0.66% तेजी के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा 28 तारीख को। एक तो देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ऊपर से कल क्या है, मंगलवार, और इस महीने की आखिरी मंगलवार, मतलब कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कदे मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे और प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कल यानी मंगलवार क्या बाजार के लिए एक मंगलमय हो सकता है या इसका ऑपोजिट होगा। साथियों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। बुल्स टर्न स्ट्रांग अहेड ऑफ मंथली एफएनओ एक्सपायरी, मतलब कल could gain more strength if Nifty reclaim 26,100। तो इन भाई साहब ने कहा कि एफएनओ एक्सपायरी के पहले बाजार तो बुलिश हो चुका है, बट और ज्यादा बुलडन हो सकता है या बाजार में एक बहुत बड़ा रिकवरी हो सकता है अगर निफ्टी जो थर्सडे के दिन हाई टच किया था, याद कीजिए 26,100, इसको अगर रिक्लेम करके ऊपर पहुंच जाए। अच्छा, बैंक निफ्टी एट रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई, ये बात भी सही है। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। पर उसके पहले साथियों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ लेटेस्ट अपडेट आया, सरकार की तरफ से कुछ बड़े घोषणाएं हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं सरकार की तरफ से क्या घोषणा हुआ। देखिए, गवर्नमेंट क्लियर्स 7 प्रोजेक्ट वर्थ 5,500 करोड़ अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। साथियों, आपको पता होगा सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, उनमें से एक स्कीम है आपके पीएलआई स्कीम्स। ठीक, तो पीएलआई स्कीम्स हमने देखा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा सरकार की ये स्कीम्स। और पीएलआई स्कीम्स के थ्रू जो ईएमएस सेक्टर है उसको इसके पहले भी काफ़ी बेनिफिट मिला, और सरकार ने लगातार ईएमएस सेक्टर के लिए जो टोटल पीएलआई स्कीम्स है वो इंक्रीज भी किया है। तो आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ये आज शाम के वक्त यहाँ पे आप देख सकते हो 7:17 पे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव 7 प्रोजेक्ट, टोटल 7 प्रोजेक्ट वर्थ 5,532 करोड़ आउट ऑफ 249 proposal received under Electronic Component Manufacturing Scheme, यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ऑन मंडे। आ चुका है खबर। सो कल साथियों, जितने भी ईएमएस सेक्टर की स्टॉक्स आप जानते होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर नजर रखना फॉर दिस रीजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये खबर भी आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। इंडियाज ग्रोथ आउटलुक फॉर फाइनेंशियल 26 रिमेन स्ट्रॉन्ग। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं तो कहूँगा Q1 तो काफ़ी बढ़िया था, चाहे जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, एक्सेप्शनली बहुत ही बढ़िया था 7.8%। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है Q2 की। मैं कहूँगा अगर अर्निंग वगैरह ठीक ठाक निकल गया, जो कि अभी तक तो सब कुछ सही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल 26 की फर्स्ट अब तो काफ़ी बढ़िया बीत जाएगा। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है, बट इस बार कोटक एमसी की तरफ से। कोटक एमसी की एक एनालिस्ट है, उनकी तरफ से डिफेंस सेक्टर पॉइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो इन्होंने एक्चुअली डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे पॉइंट आउट किया। अच्छा, इसके पीछे क्या राज है? बहुत सिंपल। पिछले हफ्ते याद कीजिए, सरकार की तरफ से यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 79,000 करोड़ की डिफेंस एक्विजिशन अप्रूव कर दिया है डैक ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो जिसके बाद ना केवल कोटक एमसी, गोल्डमैन सैच और भी बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म, फंड हाउसेस है, भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसको बार बार यहाँ पे सजेशन दे रहा है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी आज का रिपोर्ट, इंडिया टर्निंग वर्ल्ड्स ब्यूटी स्पॉट। अच्छा, ग्लोबल कॉस्मेटिक्स ब्रांड आई इंडिया फॉर लोकल प्रोडक्शन अमिड ग्रोइंग डिमांड। ये तो होगा, है ना, बिना मैदे के आई मीन कॉस्मेटिक्स के रील कैसे बनेगा? डिमांड तो बढ़ रहा है भारत में, ये बात तो सही है। तो जितने भी दुनिया भर की बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट
वो मैन्युफैक्चरर है, वो भारत में अपना जो लोकल प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता हुआ डिमांड। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप ज़रा देखिए, पॉलिसी बाजार एनालिसिस की तरफ से देखिए, फेस्टिव सीजन सी राइज इन इंश्योरेंस पॉलिसी बुकिंग। चलो बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया। अब देखिए इस बार तो फेस्टिव सीजन बहुत ही अच्छा सेल्स हुआ है, हर एक प्रति सेक्टर के लिए मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट ज़रा देखिए, इंडिया क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम यूएस सर्ज टू हाईएस्ट सिंस 2022। तो भारत ने अभी रशिया से थोड़ा सा अपना जो इंपोर्ट है कम करके यूएस से इंपोर्ट करना बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ टैरिफ प्रेशर। लेट्स सी क्या होता है आगे। देखिए भारत के लिए मैं कहूँगा भारत की जो स्टैंड पॉइंट एकदम सही है, जो कि इसके पहले भी बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उसके ऊपर बेस करके अगर हम यूएस से खरीदे, रशिया से खरीदे, चाइना से खरीदे या मिडिल ईस्टर्न कोई देशों से खरीदे, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल होना चाहिए, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप ज़रा देखिए, इंडियन आईटीसी पॉकेट ऑफ H2 मतलब सेकेंड हब रिकवरी एस यूएस EU BFSI रेवेन्यू आप। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपर्ट के हिसाब से जैसे जैसे आपकी देखिए आईटी की जो मेन मार्केट है भाई यूएस, उसके अलावा यूरोपियन जो देश है, ठीक है, यहाँ से भी एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि अमाउंट आता है एज ए रेवेन्यू आईटी कंपनीज के लिए। सो जैसे जैसे इन सब देशों में बीएफएसआई सेगमेंट, अच्छा बीएफएसआई सेगमेंट पता है आपको? नहीं पता, बता देता हूँ। बीएफएसआई सिंपल बैंकिंग फाइनेंशियल जो सर्विस इंश्योरेंस, ठीक है, इसका जो रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे आईटी कंपनी के लिए मैं यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से जो सेकेंड हाफ है वो थोड़ा सा बेटर होने की एक्सपेक्टेशन है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, गोल्डमैन सैच की तरफ से एक अपडेट आया, गोल्डमैन सैच पिक 0.62% स्टेक इन धनी सर्विस। तो आई थिंक आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कोई तो मुझे पूछा था, मुझे याद नहीं है कोई तो, बट एक आध कमेंट तो मैं देखा था कि धनी के ऊपर कुछ बताइए। तो उसके पीछे रीज़न ये है, मे बी आज धनी की शेयर में बहुत अच्छा तेजी या तो गिरावट था। एक बार मैं आपको देख कर बताता हूँ शार्पली भाई, हाँ गिरावट हुआ था आई थिंक की। प्लंग शार्पली, हाँ गिरावट हुआ। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने खरीदा है 0.62% की स्टेक, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, LTI माइंट्री बैक्स 100 मिलियन मल्टी ईयर डील फ्रॉम यूएस बेस्ड केमिकल मेजर। तो यूएस की तरफ से कंपनी को मिला एक एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब सर्विस ऑर्डर $100 मिलियन। अब अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, $100 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 850 से 900 करोड़ के रेंज में होगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, चाइनाज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट सर्च अगेन ऑफरिंग फ्रेश शाइन ऑफ रिकवरी। तो ये मैं कहूँगा मेटल सेक्टर के लिए, भारत की जो मेटल सेक्टर है उसके लिए बहुत सही बात है, ठीक है। देखिए यूएस इकोनॉमी जितना बढ़िया होगा, जितना ग्रो करेगा, जितना रिकवर करेगा, उतना ही भारत की आईटी कंपनीज के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मेन जो रेवेन्यू सोर्स वही है। और चाइना की जो इकोनॉमी है जितना बढ़िया परफॉर्म करेगा उतना ही मेटल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए वैसे तो आज बहुत सारे कंपनी की Q2 की अर्निंग आउट हुआ है, मोस्टली मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे कि बाटा वगैरह, मजगांव डॉक तो मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब अगर नहीं देखा चेकआउट करके आइए मजगांव डॉक की रिजल्ट। साथियों याद रखना कल 28 तारीख भी बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा बस नाम देख लीजिए, जैसे कि आपकी अदानी ग्रीन हो गया, ATGL मतलब अदानी टोटल गैस हो गया, ब्लू डर्ट हो गया, कैम्स हो गया, कार्ट्रेड हो गया, बड़े बड़े कंपनी का नाम है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, इखरा। अच्छा, कल डिफेंस कंपनी आइडिया फॉर्ज की रिजल्ट आउट होगा, इन्फोबिन। अच्छा, जिंदल स्टील की रिजल्ट आउट होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की भी कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, प्रीमियर एनर्जीज की रिजल्ट आउट होगा, श्री सीमेंट की रिजल्ट आउट होगा कल, देखते जाइए बस। अच्छा, कल टीवीएस मोटर का भी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी कल 28 तारीख को अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। साथियों अब सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट आते ही मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना साथियों कि इसके बाद जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है जो कि उस वीडियो में कवर करेंगे, और थोड़ा सा तो आप इस वीडियो में ही उसका रिएक्शन देख ही सकते हो। यूएस मार्केट अभी फिर से ऑल टाइम हाई, मतलब फ्राइडे के दिन भी डॉ जोन्स नैस्डैक सब अपना लाइफ टाइम हाई पे टच किया था। अभी आप देखिए डॉ जोन्स अगेन लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लगभग उसी लेवल का क्लोज ट्रेड भी करा है 0.53% ऊपर। और दूसरी तरफ नैस्डैक भाई ये तो मतलब रोकने का
नामो निशान नहीं ले रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट इतना स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ग्रोथ रेट भी आप देख सकते हो कुछ खास नहीं। सो अभी आप देखिए नैस्डैक कंपोजिट अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, 1.64% ऊपर तेजी के साथ, गैप ओपनिंग और लगभग उसी लेवल पे स्टे कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर भी जानकारी आपको मैं दूंगा। अच्छा फिलहाल देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा पॉजिटिव में तो दिख रहा है, बट बहुत ऊपर नहीं है, बिकॉज बहुत गिर गया था एक्चुअली। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी हद तक स्टेबल लग तो रहा है, और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। पिछले हफ्ते क्लोजिंग दिया था 87 पॉइंट समथिंग पे, अभी 88 क्रॉस करके ऊपर आ चुका है, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, वैल्यूएशन गिर गया। आइए अब देखते हैं कुछ इंडियन कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एडीआर वर्जन पे। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन में 0.37% की गिरावट फिलहाल। इन्फोसिस की एडीआर पे अरे बाप रे, अरे बाप रे, 1.36% गिरावट कल ऊपर से मंथली एक्सपायरी। आइए देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.41% की तेजी। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन, वैसे तो आज आईसीआईसी बैंक हो एचडीएफसी बैंक हो इंडियन मार्केट में फ्लैट ही क्लोजिंग दिया, अभी भी फ्लैट ही चल रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। चलिए साथियों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:22। आई थिंक यहाँ पे टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा रुकिए रिफ्रेश करके देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कुछ सेकंड लगेगा। चलो रिफ्रेश, हाँ अब ठीक है। देखिए 26,060 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है 26,060 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 94 पॉइंट ऊपर। अब याद रखना यह है आपके गिफ्ट निफ्टी की अक्टूबर की फ्यूचर, कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी एक्सपायर करेगा, मतलब इसमें प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट नील हो चुका है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा अभी तो पोजिशनल वाइज काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अब सुबह में किस तरफ रहेगा वो खैर बात की बात है, ठीक है। साथियों देखिए अब बीच में अगर कुछ अच्छा बुरा खबर आ गया उल्टा सीधा तो जानकारी आपको मैं दे दूंगा, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो या आफ्टरनून पे हो, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे दूंगा, ठीक है साथियों। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो काइंडली मुझे फॉलो करके रखिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी देता रहता हूँ। ऑलरेडी आज की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था जियो पॉलिटिकल दे चुका हूँ। अच्छा फिलहाल आप देखिए कि आज एफआईएस ने आई थिंक थोड़ा गलती से सेल कर दिया 55 करोड़ के आसपास सेल हुआ एफआईएस द्वारा, बट मार्केट देखने के बाद तो लग नहीं रहा था, वेरी वेरी एक्सेप्शनल। और डीआईएस ने आज खरीदा 2,492 करोड़ की शेयर। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा न्यू अपडेट तो नहीं है, बट वहां पे फिर से वही गोलाबारी शुरू हो चुका है। और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.15% पॉजिटिव में। तो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। अच्छा अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। टाइम टू टाइम अपडेट में आपको जानकारी पूरा दे देता हूँ, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, मार्केट से रिलेटेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, है ना। अच्छा कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को थोड़ा नजर रखना बस, ताकि ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा। कोई अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। अच्छा दूसरा फैक्टर ये भी है कुछ सेक्टर्स कल के लिए बहुत वाइटल है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी नहीं, जितने भी सेक्टर मतलब जितने भी इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी होगा। सो दैट्स वाई बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो मेनली मतलब वॉल्यूम क्रिएट करता है एक्सपायरी के दिन, सो बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सब कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। इसके साथ साथ मेटल सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर मैं कहूँगा कल नजर रखिए। अच्छा साथियों ये है आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न। अब आ जाइए जो बात आपको मैं शुरू में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो याद रखना निफ्टी 50 9:30 से लेके सुबह 9:30 से लेके दोपहर 2 तक कैसा रहा, नेगेटिव में रहा, पॉजिटिव में रहा, वॉलेटाइल रहा, कोई मैटर नहीं करता। 2 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक, ये जो आखिरी 1.5 घंटा याद रखिए, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक जिस तरफ मूव करेगा मोस्टली चांस उसी तरफ क्लोजिंग देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अक्सर हमने देखा कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर्स मतलब ये छोटू मोटू जो यूट्यूब में आके मतलब बवाल करते, वो नहीं, एक्चुअल जो बड़े ट्रेडर्स है, ठीक है, जो करोड़ों की ट्रेडिंग करता है, वो लोग एक्चुअली बेचते हैं ठीक 2 बजे के बाद से, याद रखना। तो 2 बजे के बाद तो भले ही बाजार कल हो सकता है कि शुरू में पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, कोई मायने नहीं रखता। 2 बजे के बाद जिस तरफ रहेगा वही असली है, ठीक है। बट फिर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल तो है जरूर, जैसे कि आज कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, आप देखिए इंट्राडे हाई कहाँ पे टच किया, 26,000 पे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपके 26,000 की जोन, 26,000 की जोन, यही सबसे क्रूशियल लेवल है, बिकॉज आज क्लोजिंग भी उसी लेवल के आसपास दिया, ठीक है। तो 26,000 को अगर क्लोज मतलब क्रॉस करके क्लोजिंग दे पाया सक्सेसफुली, तो मैं कहूँगा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ 2 सपोर्ट पॉइंट है, 2 सपोर्ट पॉइंट, एक आज जहां पे लो टच किया, और दूसरा शुक्रवार जहां पे लो टच किया था, मतलब 25,800 जो आज की लो है, और शुक्रवार की लो है 25,700। तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है साफ, ऊपर की तरफ एक ही रेजिस्टेंस, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 26,000, ये दो हो गया आपका सपोर्ट पॉइंट। और उसके भी ऊपर अगर हम बात करें तो बृहस्पतिवार जहां पे इंट्राडे हाई टच किया था, यानी 26,100। बट ये मैं कहूँगा थोड़ा दूर की बात है, अगर टच हो गया या पहुंच गया वो बहुत सही है, बट पहले 26,000 को होल्ड करना आवश्यक है इमीडिएटली, ठीक है। 26,000 का लेवल सबसे वाइटल है कल के लिए, याद रखना। अच्छा, 4 घंटे की ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे ये भी सही है कि नीचे की तरफ जो आपके मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 20 डेज की में, वो धीरे धीरे अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी 50 जैसे कि कल इंपॉर्टेंट है, वैसे बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी अभी स्ट्रगल कर रहा है अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने में, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी बृहस्पतिवार के दिन क्रॉस कर चुका है। और आज भी सबसे वाइटल पॉइंट क्या है, सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी जो है फुल डे सेकेंड हाफ फुल टाइम यहाँ पे स्टेबल था, किसके ऊपर, 58,000 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल है वो 58,000 की लेवल, और ऊपर की तरफ जो थर्सडे के दिन अपना हाई टच किया था, यानी 58,500, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, कल मंथली एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी है, तो 2 बजे के बाद बाजार जिस तरफ रहेगा वही एक्चुअल, उसके पहले उतना कोई मैटर नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी आपको मैं डिटेल में समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका डाउट्स है या कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखिए ना, बाजार बहुत रिस्क के ऊपर से कल एक्सपायरी, सो गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्करों में मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस जानकारी नहीं रखते हो तुम। हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।